हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। सो गाइज, सी प्रोग्रामिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो गाइज, हम लोग अभी तक 4 सेट लगा चुके हैं। ठीक है, आज हमारा सी प्रोग्रामिंग का 5वां सेट है। तो हम लोग आज 5वां सेट पढ़ेंगे, जिसमें डाटा टाइप्स, लूपिंग, ठीक है, कंडीशन, ये सारे के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आप फिर से समझ लीजिएगा। डाटा टाइप्स और आपके कंडीशन जितने होते हैं और लूपिंग से, ठीक है, कंडीशन में ही लूपिंग होते हैं, तो उनसे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे के आज बनेंगे इसमें, इस वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 2-3 चैप्टर का लिए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चूज अ सी कंडीशन ऑपरेटिंग फ्रॉम द लिस्ट। आप सभी को यहाँ पे बताना है, इसमें से आपको चूज करना है कि एक सी कंडीशन का, ठीक है, कौन सा एक ऑपरेटर है जिनको हम लोग लिस्ट में शामिल करते हैं। आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है, इनमें से कंडीशनल ऑपरेटर को चूज करना है जो सी प्रोग्रामिंग के लिस्ट में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद बिंदु दिया गया है, यहाँ पे बिंदु के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे बिंदु दिया गया है, इसके बाद फिर यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है, यहाँ पे भी पहले ग्रेटर देन लगा है, इसके बाद फिर यहाँ पे बिंदु दिया गया है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे चूज अ सी कंडीशन ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो हमारा अगर कोई ऑपरेटर्स होते हैं तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है वो होता है। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ये आपका कंडीशन से सवाल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए होंगे सभी लोग राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइज, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर सी लैंग्वेज। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसका अदर नाम क्या है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्लोन ऑपरेटर और क्वेश्चन मार्क क्लोन ऑपरेटर क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप सभी को बताना है। एक ही चीज़ दोनों का नाम है, तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। पहला आपका दिया गया है कंपेरिजन ऑपरेटर, इफ़ इल्स ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर या थर्नरी ऑपरेटर। तो आप सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। सबसे पहले बात कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का अदर नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसको हम लोग अदर नाम से बोलते हैं थर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी लोग याद रखेंगे। सी प्रोग्रामिंग का अदर नाम ये थर्नरी ऑपरेटर होता है, इस बात को सभी लोग याद रख लेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चूज अ राइट सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट का आपको राइट सोल्यूशन चूज करना है। यहाँ पे पहला दिया गया है कि लूप और रिपरेशंस ब्लॉक एग्जीक्यूट अ ग्रुप स्टेटमेंट रिपीटेडली। दूसरा दिया गया है कि लूप इन इज यूजली एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज मेट। लूप यूजली टेक एडवांटेज ऑफ लूप काउंटर, ऑल ऑफ द एबव। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। सी स्टेटमेंट का राइट, इसमें से राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो याद रख लीजिएगा, अगर हम लोग चूज राइट सी स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी यहाँ पे राइट हैं, यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। देखिए, लूप इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंट यूजिंग। यहाँ पे आप देखिए लूपिंग से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है लूप इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंट यूजिंग। हम लोग अगर सी लैंग्वेज में यदि किसी लूपिंग का यूज करते हैं तो उनमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है बताया यहाँ पे आप सभी को बताना है। वाइल ब्लॉक, फॉर ब्लॉक, डू वाइल ब्लॉक, ऑल ऑफ द एबव। तो याद रख लीजिएगा, अगर हम लोग लूपिंग की बात करें, ठीक है, कंडीशन के अंतर्गत में अगर हम लोग लूपिंग की बात करें
तो वाइल भी यूज होता है, फॉर भी यूज होता है और डू वाइल भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, हमारा लूपिंग सी लैंग्वेज में तीन ही प्रकार से होते हैं, वाइल, फॉर और डू वाइल। ठीक है, तो इसकी बात को सभी लोग याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, विच लूप इन फास्टर, लूपिंग से देखिए यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम बता रहे हैं। ठीक है, इससे अदर कोई क्वेश्चन नहीं बनता ही नहीं है तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। विच लूप इज फास्टर इन सी लैंग्वेज फॉर वाइल और डू वाइल। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इन सभी लूपों में, ठीक है, जितने आप यहाँ पे लूप दिखाई दे रहा है आप सभी को, जैसे फॉर हो, वाइल हो या डू वाइल हो, ठीक है, इन तीनों वाइल लूप में सबसे फास्ट लूपिंग किसका चलता है आप सभी को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया गया है फॉर, वाइल, डू वाइल या ऑल वर्क एट सेम स्पीड। आप सभी को बताना है कि फॉर लूप सबसे ज़्यादा स्पीड काम करता है, या वाइल लूप, या डू वाइल लूप, या सभी जितने यहाँ पे दिए गए हैं। तो याद रख लीजिएगा सभी लोग कि अगर हम लोग लूपिंग की बात करें और भी फास्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा फास्ट होता है, तो यहाँ पे फॉर लूप भी होता है, वाइल लूप भी होता है और डू वाइल लूप भी होता है। यानी तीनों सेम, जितने इन तीनों की रेशियो है वो सेम होती है। ठीक है, यानी ऑल ऑफ द एबव, ऑल वर्क एट सेम स्पीड, माने सभी एक टाइम पे एक स्पीड देते हैं। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन का आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द वे टू सडनली कम आउट ऑफ क्यूक एंड लूप इन सी लैंग्वेज। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जब हम लोग सी लैंग्वेज में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी लैंग्वेज में जब हमारा लूपिंग चलती है, ठीक है, सी लैंग्वेज में जब हमारा लूपिंग चलती है, गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी लैंग्वेज में यदि हमारी जब लूपिंग चलती है, ठीक है, तब हम लोग सडनली, यहाँ पे बोल रहे हैं मैंने अचानक, कम आउट ऑफ और क्यूक, यानी हम लोग बाहर अंदर करने के लिए, ठीक है, कम आउट यानी बाहर अंदर करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, किस चीज़ का यूज करते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दिया गया है कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, लीव स्टेटमेंट या क्यूक स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा जब सडनली कम आउट ऑफ और क्यूक एंड एनी लूप इन सी लैंग्वेज, कोई भी सी प्रोग्रामिंग के लूपिंग में पूछा जा रहा है तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका? ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट आर ASCII करेक्टर रेंज पूछा जा रहा है। ठीक है, AS मतलब ASCII करेक्टर रेंज पूछा जा रहा है, आप सभी को यहाँ पे बताना पड़ेगा। व्हाट आर ASCII करेक्टर रेंज। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है A to Z इक्वल टू 65 to 91, स्मॉल a टू स्मॉल z 97 to 122, सी दिया गया आपका 0 to 9 यानी 48 to 57, ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लेगा, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड अगर करेक्टर रेंज की बात करें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने भी दिए हैं वो सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो सभी लोग इसके जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं इस सबको याद रख लेंगे। अगर कैपिटल A to Z की बात करें तो 65 to 91 होता है, अगर स्मॉल की बात करें तो 97 to 122 और 0 to 9 बोले तो 48 to 57। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग के यहाँ पे बताना है, हाउ मेनी वैल्यू कैन सी फंक्शन रिटर्न एट अ टाइम। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि जो सी फंक्शन हमारा होता है, ठीक है, उसमें रिटर्न वैल्यू पूछा जा रहा है एक टाइम में कितना हो सकता है। ठीक है, एक टाइम में रिटर्न वैल्यू कितना मिलेगा। यहाँ पे ओनली वन वैल्यू बोला जा रहा है या फिर बी बोला जा रहा है मैक्सिमम ऑफ 2 वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ 3 वैल्यू या मैक्सिमम ऑफ 8 वैल्यू। तो आप सभी को यहाँ पे आंसर करना है कि ये सी फंक्शन में एक बार में कितना बार मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो सकती है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, कितने लोग को पता है। हाउ मेनी वैल्यू कैन ए सी फंक्शन
सी फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न एट अ टाइम, माने एक टाइम में कितने बार रिटर्न कर सकती है। तो आप सभी लोग याद रखिए, अगर एक बार में अगर बात करें रिटर्न की तो ओनली वन वैल्यू, माने एक वैल्यू को रिटर्न करेगी। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ये जितने भी है सभी गलत हो जाएंगे। तो ओनली वन कितना हो जाएगा, वन वैल्यू रिटर्न करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग जवाब देंगे। व्हाट आर टाइप ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप सभी को बताना है। सी लैंग्वेज में फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बोथ लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड, नन ऑफ द एबव। सभी लोग के यहाँ पे आंसर करना है। देखते हैं कितने लोग को पता है कि सी लैंग्वेज में फंक्शन कितने होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा इसका आंसर। सो गाइस यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो सभी लोग सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज अगर हम लोग सी लैंग्वेज के फंक्शन की बात करें तो हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन दोनों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं यानी बोथ लाइब्रेरी एंड यूजर, वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। व्हाट इज द लिमिट फॉर नंबर ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में बोला जा रहा है यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होता है, सी प्रोग्राम में जो हमारा फंक्शन होता है उसकी लिमिट कितनी होती है, कितने नंबर तक लिमिट होती है। पहला दिया गया आपका 16, 31, 32, नन ऑफ द एबव। तो सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। सो गाइस सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। व्हाट इज द लिमिट फॉर नंबर ऑफ फंक्शन इन अ सी प्रोग्राम। 16, 31, 32, नन ऑफ द एबव। तो याद रख लीजिएगा, अगर इसको क्वेश्चन का आंसर जितने लोग को पता है सभी लोग अगर दे रहे हैं जवाब, तो देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात करें और फंक्शन के, तो अगर लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी गलत हैं। नन ऑफ द एबव ये राइट हो जाएगा। मतलब जो हमारी सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन होता है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई लिमिट ही नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। एवरी सी प्रोग्राम शुड कंटेन विच फंक्शन। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि प्रत्येक सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कौन सा कंटेंट या ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, पहला दिया गया प्रिंटअप, शो, स्कैनअप या मीन। आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। प्रत्येक सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कौन सा कार्य होना चाहिए, आप सभी को यहाँ पे बताना है। एवरी सी प्रोग्रामिंग शुड कंटेन विच फंक्शन। आप सभी को बताना है फंक्शन के अंतर्गत में, सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत में प्रत्येक ऐसा कौन सा इसमें से फंक्शन है जिनको हम लोग शामिल सब में कर सकते हैं। तो जैसे आपका प्रिंटअप दिया गया, शो दिया है, स्कैनअप और मेन। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी मेन। मेन को हम लोग यूज करते हैं यूजली एवरी सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शन टू बी प्रेजेंटेड इन अ सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिनिमम फंक्शन कितना प्रेजेंट करता है, क्या कितना प्रस्तुत करता है, ये सभी आप सभी को बताना है। सी प्रोग्रामिंग में ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जो हमारे फंक्शन होते हैं उनकी मिनिमम नंबर कितनी होती है, कितना प्रेजेंट करता है, 1, 2, 3, 4। तो ये इस बात को सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग के फंक्शन की मिनिमम की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम की तो हमने बता ही दिया, लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन प्रेजेंट इन अ सी फंक्शन। सी फंक्शन में बोला जा रहा है कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर, जो हमारे स्टेटमेंट के मैक्सिमम नंबर होते हैं वो कितना प्रेजेंट करते हैं या कितना प्रस्तुत करते हैं। 64, 128, 256, नन ऑफ द एबव। आप सभी को बताना है। अगर मैक्सिमम की एक बात यहाँ पे ट्रिक याद रख लीजिएगा, अगर किसी भी सी फंक्शन के अंतर्गत में, ठीक है, किसी भी सी फंक्शन के अंतर्गत में किसी भी स्टेटमेंट की अगर मैक्सिमम नंबर पूछा जाए, ठीक है,
तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर मिनिमम पूछा जाए तो वो हो सकती है, मिनिमम पूछा जाए तो हो सकती है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता। माने उसकी जो फंक्शन चाहे जितना भी वहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी कोई फिक्स नहीं रहती है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है सभी लोग करेक्ट गलत हो जाएंगे और यहाँ पे नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं होता, और जो अगर मिनिमम की बात करें तो उसमें होता है, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिए हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग जवाब देंगे व्हाट, यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट करेक्टर आर अलाउ इन अ सी फंक्शन नेम आइडेंटिफायर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम लोग कोई सी फंक्शन होता है, ठीक है, सी फंक्शन में अगर हम लोग किसी भी करेक्टर को उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो किस वर्ड का यूज करेंगे। आप सभी को यहाँ पे बताना है किस वर्ड का यूज करेंगे अगर हम लोग किसी भी करेक्टर को फंक्शन में, सी फंक्शन में अगर उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला आपका दिया गया है अल्फ़ाबेट और नंबर, फिर यहाँ पे परसेंटेज और डॉलर दिया गया है। अल्फ़ाबेट नंबर अंडर स्कोर यहाँ पे दिया गया है, या फिर बोला जा रहा है अल्फ़ाबेट नंबर डॉलर चिन्ह दिया गया है, फिर अल्फ़ाबेट नंबर और परसेंटेज। तो सभी लोग के यहाँ पे बताना है कौन सा होगा इसमें से। सो गाइस इस बात को सभी लोग याद रख लेंगे कि अगर हम लोग किसी भी करेक्टर को, ठीक है, अगर सी फंक्शन के अंतर्गत में आइडेंटिफाई करते हैं तो उनके अल्फ़ाबेट्स और नंबर से और अंडर स्कोर से, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। शायद ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप सभी लोग जवाब दे पाएंगे। हम लोग नेक्स्ट डे से बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उसमें से आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। आर्गूमेंट पास टू अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर कॉल्ड, यहाँ पे बोला जा रहा है एग्रीमेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कि सी भाषा में किसी फंक्शन को दिए गए आर्गुमेंट को तर्क कहते हैं। सभी लोग क्वेश्चन समझ लिए। सी भाषा में किसी भी फंक्शन को दिए गए आर्गुमेंट को तर्क कहते हैं। सो गाइस पहला दिया आपका फॉर्मल एग्रीमेंट, एक्चुअल एग्रीमेंट, या फिर डिफाइंड एग्रीमेंट या आइडियल एग्रीमेंट, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे जवाब देना है, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिए, अगर एग्रीमेंट पास टू अ फंक्शन की बात करें सी लैंग्वेज के अंतर्गत में, तो हम लोग को जो एक्चुअली एग्रीमेंट होती है उसको एक्सेप्ट करती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिए हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।